हेलो एंड वेलकम टू शोध ज्ञान क्लासेस डियर लर्नर्स। आज हम लोग शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा संचालित पाठ्यक्रम बीएड प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत ज्ञान एवं पाठ्यक्रम अर्थात नॉलेज एंड करिकुलम विषय पर 69 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को सीखने का प्रयास करेंगे, जो आगामी परीक्षा हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। और शेष बचे हुए प्रश्नों को 5वीं श्रृंखला के अंतर्गत यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। यदि हमारे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे के अपडेट आपको ससमय प्राप्त होते रहें। समय को ध्यान में रखते हुए चारों विकल्पों को नहीं पढ़ा जा रहा है, केवल उसके उत्तर को पढ़ा गया है ताकि समय का बचत हो। आइए सीखते हैं। इसी क्रम में पहला प्रश्न, शैक्षिक समाजशास्त्र के जन्मदाता हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर है जॉर्ज पायन, इसलिए विकल्प असही है, अर्थात शैक्षिक समाजशास्त्र के जन्मदाता जॉर्ज पायन हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट काम्ते को माना गया है, इसलिए विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, समाज या सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हैं। 4 विकल्प दिया गया है। समाज या सोसाइटी पुस्तक के लेखक मैकाइवर एवं पेज हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। यह कथन मैकाइवर एंड पेज का है, इसलिए विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वर्ग एक समूह है। 4 विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर है वर्ग एक खुले समाज का समूह है, इसलिए विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है व्यक्ति या मूल्य का एक सामाजिक स्थिति से दूसरे सामाजिक स्थिति में परिवर्तन। यह परिभाषा है। उपरोक्त परिभाषा सीबी गुड के द्वारा दिया गया है, इसलिए यहाँ पर विकल्प सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पुरुषार्थ चातुर्य के अंतर्गत कौन सा मूल्य नहीं आता है। सही विकल्प है अहिंसा नहीं आता है, इसलिए विकल्प सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, हम की भावना संबंधित है। 4 विकल्प दिए गए हैं। हम की भावना समुदाय से संबंधित है, इसलिए विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, संस्कृत का निर्माण होता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। संस्कृत का निर्माण सभ्यता, सामाजिक संस्थाएं, व्यक्ति का मनोविज्ञान से होता है, इसलिए विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृत के 4 मूल्य कौन कौन से हैं। सही उत्तर है भारतीय संस्कृत के 4 मूल्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, समाज की सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता है। 4 विकल्प दिया गया है। समाज की सबसे छोटी इकाई व्यक्ति को माना गया है, इस प्रकार विकल्प सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बालक के प्रथम 6 वर्ष माँ की घुटना ही उसका विद्यालय है। यह कथन किसने दिया है। बालक के प्रथम 6 वर्ष माँ के घुटने ही उसका विद्यालय है। यह कथन कामेनियस के द्वारा दिया गया है, इसलिए विकल्प असही है। उसी क्रम में अगला प्रश्न है, समाज एक प्रकार का समुदाय है जिसके सदस्य अपने जीवन के तौर तरीकों के प्रति सामाजिक रूप से चैतन्य होते हैं तथा वह समान उद्देश्यों और मूल्यों के आधार पर एक दूसरे से बंधे होते हैं। यह कथन किसका है। उपरोक्त कथन आरबी कलिंगवुड महोदय का है, इस प्रकार विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, समुदाय अर्थात कम्युनिटी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। समुदाय शब्द की उत्पत्ति या कम्युनिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, इसलिए विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं। द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक ड्यूबी महोदय हैं, इस प्रकार विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय समाज में प्रधानता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। भारतीय समाज में विकल्प के अनुसार धर्म की प्रधानता है, इसलिए विकल्प ब सही है।
इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सामाजिकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के पहलू हैं, यह कथन किसका है? सामाजिकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के पहलू हैं, यह कथन मैकाइवर महोदय का है। इस प्रकार विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है? जॉन डीवी महोदय ने कहा विद्यालय समाज का लघु रूप है, इसलिए विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, व्यक्ति प्रक्रिया जिससे बालक अपने समाज में स्वीकृत तरीकों को सीखता है तथा अपने व्यक्तित्व का अंग मानता है, उसे क्या कहते हैं? सही विकल्प है, उसे सामाजिकरण कहते हैं। इस प्रकार विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, हेड्रिक ने सामाजिक गतिशीलता को विभाजित किया था। हेड्रिक ने सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज एवं लंबीय गतिशीलता में विभाजित किया था। इस प्रकार विकल्प ए सही है, अर्थात अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जब विद्यालय को समाज का लघु रूप माना जाता है तब कक्षा को कहा जाना चाहिए। सही विकल्प है, जब विद्यालय को समाज का लघु रूप माना जाता है तब कक्षा को बंद समूह कहा जाना चाहिए। इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सामाजिकरण स्तरीकरण मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? सामाजिकरण स्तरीकरण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बालक के सामाजिकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। बालक के सामाजिकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था परिवार होता है, इसलिए विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है व्यक्ति या मूल्य का एक सामाजिक स्थिति से दूसरे सामाजिक स्थिति में परिवर्तन। यह कथन किसका है? यह कथन पी सोरेकिन महोदय का है, इसलिए विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस समाज में व्यक्ति की स्थिति प्रायः जाति और व्यवसाय के आधार पर निश्चित की जाती है? सही उत्तर है बंद समाज, इसलिए विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जन्म के समय बालक होता है, जन्म के समय बालक समाज निरपेक्ष होता है, इसलिए यहाँ विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन है। जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन डॉक्टर मजुमदार एवं मदान महोदय का है, इसलिए विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अंतर्विवाह तथा आनुवंशिक पद के द्वारा सामाजिक वर्गों को अस्थायी रूप देना ही जाति है, यह कथन किसका है? उपरोक्त कथन हावेल महोदय का है। इस प्रकार यहाँ विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मनुष्य की आर्थिक स्थिति शिक्षा तथा पद से निर्धारित होती है। 4 विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर है सामाजिक वर्ग, अर्थात सामाजिक वर्ग के द्वारा मनुष्य की आर्थिक स्थिति शिक्षा तथा पद से निर्धारित होती है। इस प्रकार विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सामूहिक प्रतिनिधित्व करना किसका सिद्धांत है? सामूहिक प्रतिनिधित्व करना दुर्खिम का सिद्धांत है। इस प्रकार विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, स्तरीकरण उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का क्षैतिज विभाजन है, यह विचार रेमंड एवं मोरे महोदय का है, इसलिए विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय समाज को विभक्त किया गया है। 4 विकल्प दिए गए हैं। भारतीय समाज को 4 भागों में विभक्त किया गया है, इसलिए यहाँ पर विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठा एवं आर्थिक स्तर वर्गीकरण का आधार किस वर्ग के लिए होता है? सही उत्तर है प्रतिष्ठा एवं आर्थिक स्तर वर्गीकरण का आधार सामाजिक वर्ग के लिए होता है, इसलिए विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय समाज में पुरुषार्थों की संख्या है। भारतीय समाज में पुरुषार्थों की संख्या 4 है, इसलिए विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक रूप से वह परिभाषित समूह जो समस्त जनसंख्या के भीतर एक विशेष स्थान का या
स्तर प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? सही विकल्प है सामाजिक वर्ग कहते हैं, इसलिए विकल्प 2 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक विडंबना का सिद्धांत किसने दिया? सांस्कृतिक विडंबना का सिद्धांत स्पेंसर महोदय ने दिया है, इसलिए विकल्प 2 सही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय धर्मशास्त्र में कितने प्रकार के ऋणों का उल्लेख किया गया है? भारतीय धर्मशास्त्र में 4 प्रकार के ऋणों का उल्लेख किया गया है, इसलिए विकल्प 100 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आश्रम का शाब्दिक अर्थ होता है। आश्रम का शाब्दिक अर्थ दिए गए विकल्प के अनुसार विश्राम स्थल या पड़ाव होता है, इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, परस्पर संबंधित परिवार मिलकर जब एक बड़ा समूह बना लेते हैं तब उसे क्या कहा जाता है? परस्पर संबंधित परिवार मिलकर जब एक बड़ा समूह बनाते हैं तो उसे गोत्र कहा जाता है, इसलिए विकल्प 100 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अनेक गोत्र के मिल जाने से क्या बनती है? अनेकों गोत्रों को मिल जाने से जनजाति बनती है, इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आश्रम शब्द संस्कृत के किस धातु से लिया गया है? आश्रम शब्द संस्कृत के श्रम धातु से लिया गया है, इसलिए यहाँ पर विकल्प 100 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मनुष्य के गृहस्थ का अंतिम आश्रम होता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। मनुष्य के जीवन का अंतिम आश्रम संन्यास होता है, इसलिए विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आश्रम व्यवस्था 4 डंडों वाली एक सीढ़ी है जो ब्रह्मा की ओर ले जाती है, यह कथन किसका है? यह कथन वेदव्यास महोदय का है, इसलिए यहाँ पर विकल्प 2 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, गृहस्थ आश्रम को समस्त आश्रमों का मूल किसमें कहा गया है? गृहस्थ आश्रम को समस्त आश्रमों का मूल गौतम सूत्र में कहा गया है, इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विद्यालय और समाज अर्थात स्कूल एंड सोसाइटी को लिखा गया है, तो स्कूल एवं सोसाइटी को जॉन डेवी के द्वारा लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर विकल्प 100 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, यह किसने कहा कि शैक्षिक समाजशास्त्र समाजशास्त्र का वह पक्ष है जो आधारभूत शैक्षिक समस्याओं को हल करता है? यह कथन रसिक महोदय का है, इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक कुशलता का विकास है, इस मत के समर्थक हैं। शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक कुशलता का विकास है, इस मत के समर्थक वागले एवं जॉन डेवी महोदय हैं, इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वर्णों का निर्माण सात्विक सात्विक राजसिक राजसिक तामसिक तथा तामसिक इन्हीं प्रवृत्तियों से किया है, इसका वर्णन किसका है? इसका सही उत्तर है, इसका वर्णन गीता में किया गया है, इसलिए विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, हम भारत में वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं, यह कथन किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि हम भारत में वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं, इसलिए विकल्प 100 सही है। क्रम में अगला प्रश्न है, सामाजिकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है, यह कथन किसका है? सामाजिकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है, यह कथन जॉनसन महोदय का है, इसलिए यहाँ पर विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सृजनशील नेता के रूप में सामाजिक परिवर्तन की भूमिका कौन निभाता है? सृजनशील नेता के रूप में सामाजिक परिवर्तन की भूमिका प्रधानाचार्य निभाता है, इसलिए विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सामाजिकरण एक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? सामाजिकरण एक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, यह कथन वाटसन महोदय का है, इसलिए विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, खुला समूह कौन सा है? 4 विकल्प दिए गए हैं। खुला समूह
समाज होता है, इसलिए विकल्प 100 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शुद्ध होता है, केवल उपनयन संस्कार के बाद ही वह द्विज बनता है, यह कहा गया है। इसका सही उत्तर है हिंदू धर्मशास्त्र में कहा गया है, इसलिए विकल्प 100 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारतीय परंपरा यहाँ की प्रगति में बाधक नहीं है? दिए गए विकल्प के अनुसार भौतिक स्तर ऊंचा होना, इस प्रकार विकल्प 100 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, हिंदुओं के लिए जाति संगठन उनका क्लब है, उनकी ट्रेड यूनियन है, यह उन्हें लाभ पहुंचाने वाली और उनका प्रचार करने वाली संस्था है, यह कथन किसका है? यह कथन सिडनी लो महोदय का है, इसलिए विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय समाज के लेखक कौन हैं? 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं। भारतीय समाज के लेखक श्रीनिवास हैं, इसलिए विकल्प 2 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसी एक व्यक्ति का एक पद से दूसरे पद पर पहुंचना, यह किस गतिशीलता का उदाहरण है? किसी एक व्यक्ति का दूसरे पद पर पहुंचना, यह शीर्षात्मक गतिशीलता का उदाहरण है, इसलिए विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्राथमिक समूह में परिवार स्थान का सर्वोपरि है, यह कहा है? यह कथन कूले महोदय ने कहा है, अर्थात कूले ने कहा है प्राथमिक समूह में परिवार का स्थान सर्वोपरि है, इसलिए यहाँ पर विकल्प 100 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय संस्कृत अवलंबित थी, सही विकल्प है प्राचीन भारतीय संस्कृत कर्म पर अवलंबित थी, इसलिए यहाँ विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में मैं और तुझे में अंतर किस विचारक ने किया है? सही उत्तर है सामाजिकरण की प्रक्रिया में मैं और तुझे में अंतर मीड महोदय ने किया है, इस प्रकार यहाँ विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ईड, ईगो और सुपर ईगो में अंतर करने वाले विचारक कौन थे? सही विकल्प दिया गया है फ्रायड। फ्रायड ही ईगो और सुपर ईगो में अंतर किया, इसलिए यहाँ पर विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आगस्ट काम्टे किस देश के दार्शनिक थे? सही उत्तर है आगस्ट काम्टे फ्रांस देश के दार्शनिक थे, इसलिए यहाँ पर विकल्प 100 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, नैन्सी कैटी के अनुसार विद्यालय का शैक्षिक कार्य नहीं है, 4 विकल्प दिया गया है। नैन्सी कैटी के अनुसार परमहम का विकास विद्यालय का शैक्षिक कार्य नहीं है, इसलिए विकल्प 2 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आदर्श अर्थात आइडियल सामाजिक व्यवस्था में सर्वाधिक महत्व प्रदान किया जाता है, इसका सही उत्तर है कर्तव्य को, अर्थात आदर्श सामाजिक व्यवस्था में सर्वाधिक महत्व कर्तव्य को प्रदान किया जाता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प 2 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय समाज कितने वर्गों में विभक्त था? भारतीय समाज 4 वर्गों में विभक्त था, इसलिए यहाँ पर विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पिछड़ी एवं छोटी तहसील का एसडीएम जब उन्नतशील एवं बड़ी तहसील व एसडीएम के रूप में हस्तांतरण हो जाता है, तो एसडीएम के सामाजिक स्तर कि होने वाला परिवर्तन कौन सी गतिशीलता का उदाहरण है? सही उत्तर है क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण है, इस प्रकार विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जब मनुष्य एक दूसरे से मिलाप एवं कार्यक्रम में भाग लेता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे सामाजिक अंतःक्रिया कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प 100 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, उच्च सामाजिक स्तर में निम्न सामाजिक स्तर पर पहुंचने की प्रक्रिया किस सामाजिक गतिशीलता के नाम से जानी जाती है? यहाँ पे सही उत्तर है अधोमुखी गतिशीलता के नाम से जानी जाती है, इसलिए यहाँ पर विकल्प ब सही है।